तो जिसका इस तरह का माइंडसेट होता है कि हासिल कुछ नहीं करना है, जो है यही है, अभी जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हासिल होगा क्या नहीं होगा। वो बस एंजॉय करता है अपने आप को, जिस चीज़ में भी वो करता है, फोर्सफुली कुछ नहीं करना। तो जहाँ पहुँचे हो, मैंने उस जो कमेंट आया था उसका रिप्लाई मैंने किया था कि मैं ऑलरेडी भाई जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ, तो मुझे अभी कुछ नहीं पहुँचना, मुझे ये जो कह रहा हूँ इससे मुझे कुछ हासिल नहीं करना। तो आप बस यही करिए कि आप उन चीज़ों को खोजिए जो आपको अच्छा फील कराती हैं, जिन्हें लेकर आप बड़े सहज होते हो। हाँ, अगर आप इसे इस तरह से लोगे कि यार मुझे तो अभी यही है कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, मेरे बारे में मैं जब बाहर जाऊं तो 100 लोग बाहर खड़े हों और मुझे इतने लोग जाने और मेरे पास इतना पैसा हो, ये चीज़ ख़रीद लूँ वो चीज़ ख़रीद लूँ, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा कीमती नहीं है। आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर आप फंसे हुए हो, अगर आप अपनी डे जॉब में फंसे हुए हो, बहुत चीज़ों में फंसे हुए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए वो करना जो आप करना चाहते हो। तो पैसा तो ज़रूरी है, पैसे से ही आप निकल पाओगे इस मैट्रिक्स से किसी हद तक, अगर वो आपके पास है। अगर नहीं है फिर आप फंसे हुए हो। पर लोग फिर भी फंसे रहना चाहते हैं, कई तो उन्हें लगता है कि नहीं अभी तो इसका नशा जो था, ये नशा उतर चुका है, अभी आगे का जो डोज है वो अगर और इससे ज़्यादा हो तो फिर वो नशे में है, वो फेम के नशे में है, वो पैसे के नशे में है। मैं तो कहता हूँ कि इस नशे में रहने से अच्छा वो कोई और नशा कर लें। एक ही बात है ये, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसे पैसे का नशा होता है और जिसे फेम का नशा होता है और जिसे शराब का नशा होता है या किसी और चीज़ का नशा होता है, ये सेम ही है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम हैं और इनका हिट भी सेम है और इनके रिटर्न्स भी सेम हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी सेम हैं और इनके नुकसान भी आगे चलकर सेम है। जैसे जो इंसान पहले इतना पैसा कमा लिया, इतना फेम कमा लिया, अभी बड़ा खुश हुआ, बड़ा नशे में ऐसे घूमता है, फिर एक स्टेज आएगी वो ख़त्म हो जाएगा, अभी उससे ज़्यादा चाहिए। अगर उतना ही नशा उससे करना है, अब उतने में काम नहीं चलेगा, अभी और चाहिए। इसी तरह से नशा होता है, अभी पहला जितना डोज लेते थे उससे काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा डोज चाहिए अगर उतना ही नशा करना है तो। और फिर आगे चलकर जब वो नशा इसी तरह से कि कितना डोज और उसके नुकसान उसके ब्रेन पर होते हैं, उसके शरीर पर होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने सोचा ही नहीं था। वो नशे में कहाँ से कहाँ चला आया उसने देखा ही नहीं, और फिर डॉक्टरों के पास फिर रहा है, ये बीमारी लग गई वो बीमारी लग गई, और फिर नशे वाले भी ऐसे ही फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास। अभी उन्हें तो डॉक्टर कह देता है, ये देखिए उन्हें तो कह देता है कि ये नशा छोड़ दो ख़त्म हो जाएगा, उन्हें वो भी नहीं कह पाता ये नशा छोड़ दो। तो नशे में तो आप रहना चाहते हो, उसकी एक ऑप्शन ऑलरेडी पड़ी हुई है और चीप ऑप्शन है और आसानी से उपलब्ध है, आप इतना मुश्किल नशा क्यों करना चाहते हो? अगर तो वो आर्ग्यूमेंट है आपकी तो वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। आपको दुनिया की समझ नहीं है पूरी तरह से, ब्रॉड दुनिया की, और आप उसमें फंसे हुए हो और आप उसी को बस एक, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपकी ईगो के साथ उसे जोड़ दिया गया है और आप कहते हो कि अगर यही मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा, पर वो सत्य नहीं है। हाँ, अगर और चीज़ आपको कोई खुशी नहीं देती तो मैं कह नहीं सकता, पर हो सकता है आपने अपनी लाइफ को उस मुकाम तक पहुंचा दिया हो कि अभी आपको कोई और चीज़ खुशी दे ही नहीं सकती, अभी आपकी हिट बहुत बड़ी हो गई है, अगर आपको वही चाहिए। ये करने की बजाय आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी जो आपको खुशी देती हो,
जो आपको अच्छा फील कराती हो, तो आप नहीं भागोगे उसके पीछे। छोटी छोटी चीज़ें जितनी खुशी देती हैं ना, उतनी बड़ी नहीं देती। अगर आप अपनी मेमोरीज़ को याद करने की कोशिश करो कि यार कौन सी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था पिछली बार, आप देखोगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें निकलेंगी। जब छोटे थे दिवाली मनाई थी, और जब कभी कोई खिलौना लेकर लिया था मैंने, या कभी छोटे थे जब क्रिकेट खेलने जाया करते थे, या कभी जब कोई फ़िल्म आया करती थी, कोई फ़िल्म लाया करते थे रेंट पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी निकलेंगी जो आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ दी हैं। जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को आप याद तक नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं ऐसे, पर मुझे वो, अगर मैं स्केल पर रखूं तो उनका स्केल उतना बड़ा नहीं है जितनी छोटी चीज़ों का स्केल है। तो ये तो अभी मैंने बात की कि आप कैसे बहुत सिंपल तरीके से, इतना कॉम्प्लिकेटेड ताकि आप समझ सको कि आपका माइंड कैसे लिमिटलेस है। उसमें तो बताया था कि पहली वीडियो में तो मैंने बताया था कि आप, ये दुनिया लिमिटलेस तो है और कैसे है, उस तरह से बताया था। पर अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे अनलॉक कर सकते हो अपने माइंड को, अगर थोड़ा बहुत आप करने की कोशिश करो। अगर इतना भी कर लिया तो बाद में शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ऑटोमेटिक आपके माइंड में, आपकी कॉन्शियसनेस में आने लगती हैं, और आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप सहज हो जाते हो चीज़ों को लेकर कि आप बस, आपको वो चीज़ पता है, इंट्यूटिवली पता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय पर या इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे।